बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप नाइन्थ क्लास में हो, टेंथ में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो। ठीक है जी, और ये तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या चीज़ बेटा, आज की जो वीडियो है वो आपकी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको बड़ी सपोर्टेड होगी ये वीडियो। करना क्या होगा, सबसे पहले जब एग्ज़ाम में आप लोग पहुंचते हैं तो फिर आपको एग्ज़ामिनर जो है आपको पेपर देता है। पेपर के ऊपर जो इसको कहते हैं कि आपने इस शीट को फिल करना होता है जी। ठीक है, ये रोल नंबर शीट आपकी ये है जी। अब सबसे पहली बात, चाहे आप इसमें यहाँ पर फैसलाबाद आबाद बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर साहिवाल हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, ठीक है, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, जो भी हो जी, डजन मैटर, ये सभी के लिए एक जैसा है। सबसे पहले आपने बिल्कुल सेम यही शक्ल होगी। पहला काम आपने करना बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है जी। फिर इसी के हवाले से मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो, ठीक है, तो उसके हवाले से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकते। तमाम सवालों के जवाब मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हैं, इनबॉक्स भी किए हैं कि सर ये हमारे कुछ सवाल आते हैं तो इनके भी आप जवाब दें। मैंने उनको दिए भी हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर लास्ट तक आप इसको देखेंगे, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा जी। चलें जी, अब उसमें ये क्या क्या चीज़ है जी, अगर आप इधर से डेट को या रोल नंबर को या बबल को या ये मॉर्निंग वाला टाइमिंग को या नाम को या उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर कोई भी आप मिसिंग करते हैं, सभी सवालों के जवाब दूंगा जी। एंड तक देखिए। चलें जी, सबसे पहला क्या काम करना है आपने, बिल्कुल रिलैक्स होकर, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये लिखा है डी, इसका मतलब है डे है। जिस दिन में आपका पेपर हो वो आपने इधर लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल 19 तारीख को है जी, ये एम लिखा हुआ है, ठीक है, ये मंथ है आपका, ये वाई ये आपका ईयर्स है। ये आपका फॉर एग्जांपल जी 19 तारीख है, 4 मंथ है और 2024 है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 2025 आ जाता है जी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दो ऑप्शंस है, मॉर्निंग है और इवनिंग है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है आपने मॉर्निंग को फिल अप कर देना चाहिए। कोशिश करनी है कि बेटा ये ना आपका दायरे के अंदर ही आपका रहे जी, दायरे के बाद नहीं जाना। फिर आपका है इवनिंग, तो आपने इवनिंग को फिल कर देना है। ये किस्सा कंप्लीट। आगे आपने क्या करना है, आगे आपका बेटा ये होगा कि आपके होगा रोल नंबर। आपको रोल नंबर जो आपकी डेट शीट आएगी उसके ऊपर आपका रोल नंबर होता है। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिख देना है जी। जैसे ये है 2,75,458, 2,75,458, ये आप लिख देंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो फिगर आपका हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद है ये 1 नहीं है, 1 2 नहीं करना, ये है पहला 0 1 और ये 2, इसको आपने 2 को करना है। ये 7 है, तो सबसे पहले जो फिगर है ना बेटा वो खाना 0 का है, 0 ये आपका 7 लिखा हुआ है, 7 को आपने फिल कर दिया। 5 है, ये 5 को फिल कर देंगे। ये 4 है, ये आपको 4 को कर देंगे। ये 5 है, 5 को कर दें। 8 है तो आपने 8 को फिल कर देना है। अगला काम, पेपर कोड दिया जाएगा, जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर फिल अप करना है इसी तरीके से। ओके ओके बात। फिर आपने क्या करना है जी आगे, अब आप इसके साथ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ डेट, जिस दिन आपका पेपर है वो आप लिखेंगे। जैसे 19/4/2024 है, 2000 आगे 2025 के अंदर होंगे, यहाँ पर आप डेट लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हो, ये लिखा हो जी मैट्रिक इंटर। मैट्रिक है तो ये आपने मैट्रिक को इंटर फिल कर देना है। अगर आप इंटर 12वीं का पेपर दे रहे हैं तो आप इसको फिल अप कर देंगे। यहाँ पर मैं आपके सवाल देता जाता हूँ, इसके बारे में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फिल करते हो बेस्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल मैट्रिक के स्टूडेंट हो, आपने इंटर का फिल कर दिया है, तो आपको एग्जामिनर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जेन से निकाल दें। ओके ओके बात। फिर आपका आ गया जी, यानी कि मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं, पार्ट 1 आपका है, ठीक है, ये पार्ट 2 आपका है जी, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी कि 10th क्लास है, पार्ट 2 9th क्लास है। यहाँ पर भी बेटा यही बात है, अगर आप इसको फिलअप कर देते हो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर इसके ऊपर नहीं जाएगा। जब आपका पेपर आते हैं ना, वहाँ पर अलग से ये हिस्सा काट लिया जाता है और अलग से कोड लगा दिए जाते हैं। मैं आपके सवालों के साथ साथ जवाब दे रहा हूँ जी। इसके बाद ये एनुअल आ गया, 7 सप्ली आ गया।
अगर आप एनुअल दे रहे हैं, ठीक है, तो आप एनुअल को फिल अप कर दें। अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसको अब जो है उन्होंने नाम दे दिया है सेकंड एनुअल का, अगर आप सेकंड एनुअल दे रहे हैं तो फिर आप सप्ली को इसको फिल अप कर देंगे जी। फिर इसी तरीके से मॉर्निंग टाइम है, फर्स्ट टाइम आपका पेपर है तो मॉर्निंग को आप कर देंगे, सेकंड टाइम है तो आप इवनिंग को फिल अप कर देंगे जी। क्लियर। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट हो वो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा एक और बात, यहीं पे मैं सवालों के जवाब देता जाऊँगा। इंग्लिश में लिखा है, ये फाजल में इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इंग्लिश लिख सकते हैं। उर्दू का है तो आप उर्दू को उर्दू में भी लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी उर्दू लिख सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यानी कि इस खाने के अंदर यहाँ पर आप उर्दू लिखेंगे, यूँ भी लिख सकते हैं, और इसी को आप URDU उर्दू यूँ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ सैयद मुमताज़ शाह जी, इसी को भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जी, कोई टेंशन नहीं। क्लियर होगी बात। फिर फादर नेम, आपने अपने वालिद का नाम जो आपके उसके ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर स्लिप के ऊपर, जिस अंदाज में आप इसी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में भी क्या करें, कैपिटल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स, वर्ड्स लफ्ज़ों में। आप दो इस यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये लिखा है 2,75,458, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 2 लाख, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 75 है 75,458 इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपने साइन करने हैं, वो आप इंग्लिश में करें उर्दू में करें, नो टेंशन। ओके होगी बात। ये मैं आपको साथ साथ आपके जो सवालात जो आपको टेंशनें आती हैं, कोई आप लोग चीज़ मिसिंग कर जाते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप रोल नंबर आप लाजमी करें, इसको मिसिंग नहीं करना। यहाँ पर पेपर कोड कोशिश करें, ये जैसे मैंने आपको बताया सेम इस अंदाज में आप लोग फिलिंग कर लें। ओके हो गया। अगर आप इधर से कोई बबल गड़बड़ कर देते हैं तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका पेपर आप ही का रहेगा, किसी के साथ चेंज नहीं होगा। ओके हो गया। इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो इसके दूसरी तरफ ये चीज़, ये वाला जो है ये पार्ट है MCQs, ठीक है, रिस्पॉन्स पार्ट टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि ये आपको जो आपके MCQs दिए गए हैं, जैसे आपका पहला MCQs है उसका जी उसके 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है, यहाँ पर मिसिंग नहीं करना आपने। अगर आपका ए ऑप्शन ठीक है आप ए को फिल कर दें, अब दूसरे का फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन ठीक है सी को आपने फिल कर दें। कोशिश करनी है कि बबल्स जो आप फिल करेंगे वो बेटा दायरे के अंदर अंदर हो। जैसे ये तीसरा है, तीसरे का फॉर एग्जांपल डी आ जाता है, तो आपने क्या करना है, अंदर से शुरू करें बेटा इसको, ठीक है, इसके अंदर अंदर यूँ आपने फिलअप करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, कोशिश करें, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपके 10 MCQs हैं, 12 MCQs हैं, 18 MCQs हैं, जितने आपके MCQs हैं उसको आप इस अंदाज में फिल अप कर दें। यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका पेपर कोड, वही जो आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होगा, वो आपने लिखना है। इनको भी उसी तरीके से फिल अप करेंगे जी, हर बोर्ड का अलग से होता है जी। ओके हो गया। इसके बाद और कोई चीज़ आपकी इधर राइट करने वाली कुछ भी नहीं है जी, बाकी एग्जामिनर का ही होगा जी। ओके होगी बात। ये आपके सामने ये शीट आ गई जी। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपका जी अगला आ गया जी, इसमें लिखा क्या हुआ है, दस्तखत उम्मीदवार, आपने यहाँ पर साइन करना है। मजमून लिखा है जो आपका सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ कुछ भी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर देखिए पर्चा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, यहाँ पर आप लोगों ने ये वाज़ेह करना है कि आप फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के आप पेपर दे रहे हैं, तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये आपने मेंशन करना है। फिर यहाँ पर लिखा है ग्रुप, यहाँ पर आपने ये शो करना है, अगर फिजिक्स है तो ज़ाहिर बात है साइंस ग्रुप है आप लोग। यहाँ पर अगर आ जाता है जी आपका जी जनरल साइंस, जनरल साइंस, तो ज़ाहिर बात है आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आर्ट्स के अंदर जो है वो आपका जनरल साइंस आती है जी, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर बोर्ड जो भी आपका होगा वो आपका सही वाला बोर्ड है, ये आपका वही लिखा होगा। फिर वो कहता है रोल नंबर हिंसों में, ठीक है, यहाँ पर आपने वही हिंसों के अंदर
रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर वो कहता है लफ्ज़ों में लिखें। जैसे ये 2,75,458 है, तो आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे है, मैं इसको लिखूंगा 2 लाख लिखेंगे, LAC 2 लाख, ठीक है। 75,000, ठीक है, 75,458 इसी अंदाज में आप लोग लिख देंगे। लफ्ज़ों में लिखना है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाम उम्मीदवार, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर वल्दियत लिखेंगे। फिर आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं तो मैट्रिक को आप टिक कर देंगे। अगर आप 12वीं का दे रहे हैं तो फिर आप इसको करेंगे जी। मैट्रिक का दे रहे हैं, ठीक है, फिर इसमें आपने सालाना देना है, ठीक है जी, तो इसको करेंगे। अगर आप सप्लीमेंट्री का कर रहे हैं तो इसको करेंगे जी, टिक करना है आपने। फिर यहाँ पर है 2023 है, 24 है, 25 है, यहाँ पर आपने ये लिख देना है। फिर आगे आ जाता है नाम इम्तिहानी सेंटर। ये आप जो आज जिस जगह पे आप लोगों को, अगर कोई गवर्नमेंट हाई स्कूल है तो वहाँ पर हाई स्कूल लिखते हैं, और अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है तो कॉलेज लिखते हैं। अगर बेटा आप लड़कियाँ हैं तो फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वोमेन लिख देंगे, ठीक है, बराए ख़वातीन। और अगर लड़कों का है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़, वो आप लोग लिख देंगे जी। ओके हो गया। फिर है 10 का सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर आपका आगे वो इधर साइन करेगा। यहाँ पर आपने फिर दोबारा जो है वो तारीख लिख देनी है जो आप जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं जी। फिर आपने क्या करना है, आगे से मज़मून लिखा हुआ है, मज़मून लिखें। ये पार्ट लिखा हुआ है, यानी कि 9th क्लास है, 10th क्लास है, वो आप करेंगे। साइंस ग्रुप है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर फिर है दोबारा, यहाँ पर आप इसको मैट्रिक है तो मैट्रिक को आप लोग टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है जो भी आपका दिया हुआ है, ये है 2000 फॉर एग्जाम्पल 2024 है जी, ठीक है, ये आप लोग फिल कर दें। यहाँ पर देखें ख़ास तौर पर वो कहता है कि लड़का बाएं, लड़की दाएं हाथ का अंगूठा लगाएं। यहाँ पर आपका थंब लगेगा जी, अंगूठा लगेगा। लड़का जो होगा वो आप बायां हाथ, खब्बा हाथ, ठीक है, और लड़कियां दायां हाथ, सीधा हाथ, सज्जा हाथ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपका थंब लग गया जी। ओके होगी बात, बस यहाँ तक आपका काम है। आगे आपका कोई काम नहीं, आगे एग्जामिनर का काम है, वो जाने और उनका काम जाने जी, या जो चेकिंग करने वाले हैं वो करेंगे। अब लास्ट पे मैं आपके दोबारा जो सवालात होते हैं वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कैंची का निशान है, इसका मतलब है यहाँ से काट लिया जाएगा। तो शीट के आगे जितना बेटा इसके दूसरी साइड है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये पूरा पेज आपने छोड़ देना, इसका जो अगला होगा उसके अगले पेज से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा ये आपने पूरा पेज छोड़ देना है। अगली बात बता दूँ, यहाँ से काट लिया जाता है ये आपका सारे का सारा। यहाँ पर जब पेपर आपके चेकिंग होते हैं तो आपका अलग से वो अपनी तरफ से एक कोड दे देते हैं, कोड लगा देते हैं। जैसे वो वहाँ पर लगा देते हैं जी 1456 983, ठीक है, ये इधर भी लगा देंगे, साथ उधर भी वो जो आपने आपका उन्होंने ये पेज जो काटा है ना उसके ऊपर भी वो यहीं पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं 1456 984 जी। ओके होगी बात, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही उन्होंने इस पर लगा दिया। ये हिस्सा उन्होंने काट लेना है, ये वाला हिस्सा साथ लगा रहेगा। ये एग्जामिनर के पास होगा। अब एग्जामिनर को नहीं पता कि ये पेपर किसका है, ना नाम मेंशन है ना कोई जगह मेंशन है, ठीक है जी। ये तरीक़ेकार है बेटा। आगे एग्ज़ामिनर को इस सारी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ख़ास सवालों के जवाब है। एग्ज़ामिनर को आपके इन चीज़ों में से आपने को गड़बड़ कर दिया, उसको कोई गर्ज नहीं, ना उसने चेक करना है, ना ये वाला पेज उसके पास होगा ना ये पेज उसके पास होगा। समझ लग गया आपको? ये तो काट के उन्होंने पहले रख लेना है। एग्जामिनर के पास सिर्फ जो चेकर होगा उसके पास आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेपर जाएगा, उसने आपके सवालात को देखते जाना है, चेक करते जाना है। और जो सवालात चेक होते हैं बेटा वो भी बाई पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के पेपरों को कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप जो है नंबर मिलते हैं, कितना आप लोग करके आते हो, उसके साथ कैसा आपका सलूक होता है जी। तो समझ लगी होगी उम्मीद है जी। अगर कोई आपको फिर भी अगर किसी बात के समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।